अपने जीवन के बारे में, वो भी श्री सद्गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि आप लिखो। आज लिख तो नहीं पा रही थी क्योंकि पेन को पकड़े हुए बहुत समय हो गया था, मगर जो भी लिखा है मुझे आशा है कि आपको वो पूरा समझ आएगा। मैं अपने निजी जीवन के बारे में आपको बताती हूँ। ओम शब्द जो है वो हमारी जिंदगी में एक सीढ़ी का काम करता है। सीढ़ी का काम कैसे करता है ये मुझे पता है कि वो सीढ़ी का काम करता है, क्योंकि मेरे जीवन में उसने एक सीढ़ी की तरह काम किया है। मैं जब से सत्संग में आना शुरू किया था, 1 पौड़ी, 2 पौड़ी, 3 पौड़ी, पहले दिन 2 पौड़ी, फिर 3 पौड़ी, दूसरे दिन, चौथे दिन 4 पौड़ी करते करते आखिर मैंने सीढ़ियां तय कर ली। दुनिया में आने का सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है, आपने उसको पूरा करना है। लक्ष्य क्या है? अपनी पहचान होनी चाहिए हमें। हम अपनी चेतन शक्ति को जगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तब हमें अंदर से ज्ञान होता हुआ हमारे भीतर से हमें अपने लक्ष्य का पता चलता है। जिस पहचान के लिए हम पहले दिन सत्संग में आते हैं, वही पहचान होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा मरते दम तक यही लक्ष्य था और रहना चाहिए। ओम शब्द जो है वो हमारी जिंदगी में एक सीढ़ी का काम करता है। मेरे जीवन में तो ओम शब्द ने प्रॉपर तरीके से सीढ़ी का काम किया है। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है, पर जब हमें गुरु की महिमा का पता चलता है, पहले हमें गुरु की महिमा का पता नहीं होता है, हम डाउटफुल रहते हैं। ये जितने भी सत्संगी यहाँ पे, ये हमारी पुण्य आत्माएं जो बैठी हैं, ये अभी डाउट में है, तभी आप पहुंच नहीं पा रहे हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं आशंका है गुरु के प्रति। जब तक वो आशंका आपकी दूर नहीं होगी, तब तक आप अधूरे हो। जब हमें गुरु की महिमा का पता चलता है कि हमारे जीवन में गुरु का क्या रोल है, ध्यान से सुनना। गुरु हमें मार्गदर्शन करवाता हुआ मुझे अपनी लक्ष्य की ओर ले गया। दुनिया में आने के बाद हम हर कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। दुनिया में आने के बाद हम हर कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, पर गुरु के कर्ज से आप मुक्त नहीं हो सकते। वो कर्ज आपको खुद पता होना चाहिए, आपने किस तरीके से चुकाना है। जब आप पहुंच जाते हो, पूर्ण हो जाते हो, तब आपको इन सारी चीजों का पता चलता है। मुक्त वही हो सकता है, गुरु के कर्ज से मुक्त वही हो सकता है जो निस्वार्थ भाव से अपने तन, मन और धन को अर्पित करके कई पुण्य आत्माओं को उस परम आत्मा में मिला देता है। इसके बाद फिर संसार में आके, फिर दुनिया में आके हम अपना काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं। एक दिन की बात है, मैं सुबह 3:15 बजे उठी। 3:15 बजे उठकर मैंने ओम शब्द का उच्चारण कर ही रही थी, तो मैक्सिमम उच्चारण करते करते
आधा घंटा हो जाए तो ध्यान लग ही जाता है। ये सुबह मॉर्निंग की बात कर रही हूं मैं, सुबह के जो 3:15 बजते हैं। ध्यान लग गया, मैंने पाया वहां पर एक दिव्य दरबार। आप लोग सारे आश्रम में आते हो, यहां आके बैठते हो। ये गुरुजी की स्टेज है। गुरुजी की स्टेज को ऊंचा क्यों बनाया जाता है? ये लेवल 1 जैसा भी तो हो सकता है, पर नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाओगे तब आपको इसका पूरा पता चल जाएगा। ध्यान लग गया, मैंने पाया वहां पर एक दिव्य दरबार। जैसे जिन्हें ये सत्संगार है ना, इन्हें ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी अगे कोई सत्संगार है। दिव्य दरबार पाया। उस दरबार का ना कोई दरवाजा था, ना कोई उसको गेट लगा हुआ था, ना उसे कोई ताला था। मैं बड़ी भाग्यशाली समझ रही हूँ आपको कि मुझे इतना कुछ वहां पे जाके ये चलते चलते देखा है मैंने। मतलब जाते जाते देखा, जब एकदम खड़ी हो गई मैं, इसकी चर्चा भी मैं आपके सामने करूंगी। वहां पे ना कोई गेट था, ना कोई दरवाजा था, ना कोई ताला लगा हुआ है। खुला, ओपन, खुला दरबार है वो। वहां कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी अपनी इच्छा से वहां जा सकता है और फिर वापस आना चाहे तो आ सकता है। मगर जब वहां पे पहुंच जाता है, वापस आने का दिल नहीं करता है। जो वापस आ जाता है, फिर उसके मन में तड़प शुरू हो जाती है फिर वहीं जाने की, फिर से वहां जाने की तड़प शुरू हो जाती है। उस दरबार को मैं, जो दिव्य दरबार मैंने पाया, उस दरबार को मैं आजादी का दरबार कहूंगी। क्योंकि मैंने वहां पे जो कुछ भी, वहां पे प्रश्न भी मेरे थे, उत्तर भी मेरे थे। ऑटोमेटिकली उस दरबार को मैंने आजादी का दरबार बताया। वहां पर ना कोई चोरी होती है, ना कोई किसी का डर, किसी चीज का डर नहीं है वहां पे। निडर निडर होके वहां पे आप रह सकते हो। पर वहां पर जाने की जो चाहत है वो पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, वही वहां पे जा सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कैसे बताऊंगी। वहां पर मैं और मेरे सदगुरु जी, मुझे अभी भी 1 महीना पहले का ये अनुभव मैं बता रही हूँ आपको, मुझे आज भी याद है। ये मैं टॉप की बात कर रही हूँ, इससे नीचे भी एक दरबार है, उसकी चर्चा मैं आपको बाद में करूंगी। क्योंकि मैं ये नीचे वाले दरबार को देखते हुए पहले आगे वाले दरबार में गई हूं, फिर मुझे पीछे का मैंने जो देखा हुआ था मैंने वो इसमें लिखा है। क्योंकि जल्दी में लिखा मैंने। निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए वहां पे जाने की चाहत। वहां पर मैं और मेरे सतगुरु जी, मेरी लेफ्ट साइड गुरु जी खड़े थे। मेरी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, जे वाली फिंगर, ध्यान से सुनना, गुरु जी का जे वाला हाथ और मेरी जे वाली फिंगर, उन्होंने अपने हाथ में जिन्या कोई प्यो अपने बच्चे की उंगली लाइए नहीं फड़दा हुंदा, चलना सिखांदा है, उस तरीके कन्नै चलना। तो मैं आखी नहीं सकती, मगर मैं खड़ोती रही उंदे, ये उंगल मेरी उंदे हथ च ही ते ओ मिगी लेइयै खड़ोते रहे। लेफ्ट साइड
को उन्होंने अपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ था और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करते हुए मुझे कुछ दिखाते हैं। देखो ऐसा कने उंगली फड़ी दी है मेरी और ऐसे किया हुआ है। ऐसे करने का मतलब कुछ दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं इशारा करके। मैं इसको यही कहूंगी कि अपने हाथों से इशारा देते हुए मुझे पूरा उस दरबार का जो दृश्य है वो मैंने देखा है। मगर उस दृश्य को देखने के लिए आपका जो मस्तक है, जो आंखें हैं, मस्तक को ऊंचा उठाना पड़ेगा और आंखों की पलकों को ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाके आप उस दिव्य लाइट को देख सकते हो। उस परम आत्मा को देखते हुए मेरे भीतर के प्रश्न उत्तर में बदलते गए। तब मुझे ज्ञान हुआ, मेरे भीतर का रोम रोम जाग गया। वहां पर उस दृश्य को देखते हुए मेरी वार्तालाप अपने आप से ही होती है। प्रश्न मेरे थे, उत्तर भी मेरे से ही मिल गए। सामने कोई खड़ा है, अगर मेरे सामने कोई खड़ा है तो वहां पे उत्तर भी मैं देती गई। वो कैसे? वहां उस दृश्य को देखते हुए मेरी वार्तालाप अपने आप से होती है। वहां पर मेरे ही प्रश्न थे और मेरे ही उत्तर थे। हमारे अंदर परमात्मा का केवल एक छोटा सा कण है। जियां रेत होंगी ना, रेत ते सारे दिखी रही है, एक छोटा या तिनका दिख रहा तुम्हें। हम उसी तिनके के सहारे चलते हैं, उसी तिनके के सहारे हम चल रहे हैं, उसी कण के द्वारा ही हम जीवित हैं। वहां पर उस रोशनी को देखते हुए हमारी बातचीत अपने आप से होती है। अपने अंदर से ही आवाज आती है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर पता कैसे चलता है? पहले हम देखते हैं एक दूसरे को। जो हमारे दरबार में दिव्य लाइट होती है, उस लाइट जो चमक होती है, एक हीरे की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है। जब मैंने वो लाइट दिखी मुझे, तो मेरा रोम रोम गदगद हो गया। इतना गदगद हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस रोशनी को देखते हुए हमारी बातचीत अपने आप से होती है। फिर मैं कहती हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। पहले मैं छोटा सा उसका अंश थी, जब उसके पास पहुंच गई, वो मैं और मैं वो बन गया। वो कैसे बन गया, इस बारे में मैं परम आत्मा से जब हमारा मिलन होता है, वहां पर वो मिलन होता है उसी दरबार में, उसी दिव्य दरबार में आपका मिलन वहां हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो उसकी चमक होती है वो सीधा हमारे अंदर सामने ऐसे हमारे अंदर आती है, फिर उसी क्षण वापिस उसमें चली जाती है। ये 3 बार होता है, 3 बार हमारे अंदर उसका आना, फिर हमारा उसके अंदर जाना, फिर उसका हमारे अंदर आना, फिर उसका वापस उस अपने स्थान पर जाना। ये चलते चलते जो हमारे अंदर 3 प्रश्न होते हैं, उन्हीं का तीनों का आंसर हमें मिल जाता है वहां पर, तीनों का। जब मैं पृथ्वी पर हूं तो एक छोटा सा अंश थी, जब मैं दिव्य दरबार में पहुंच जाती हूं तो मैं भी परम आत्मा बन जाती हूं। ये मुझे रियलाइज हुआ है वहां पे।
ये कोई ओ नहीं है, काल्पनिक गल नहीं है, मत इसी काल्पनिक गल कोई समझी ले। ये साक्षात देखने की बात है, वो भी रात को। दिन को तो ध्यान आप इधर ऐसे करके लगाते हो, मैं कहती हूं ये सच्ची बात है, दिन में तो ध्यान लग ही नहीं सकता। आप बड़े भाग्यशाली हो जो सत्संग में आते हो, ये भरोसा रखो, लाइन में लगे रहो, कभी ना कभी आपका नंबर जरूर आएगा, कभी ना कभी आपका रास्ता पूरा कवर होगा। ये मैं अपने अंदर से कहती हूँ। मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस दिन मैं अपने आप को कवर कर लूंगी। जब मैं इधर बैठती थी तो मुझे शंका रहती थी, मैं डाउटफुल में रहती थी बिल्कुल। जैसे मुझे किसी ने बताना ये देख खाने का ढंग है, इतने पैसे देइए आना पौंदा, इतने फलानी गल होंदी, मगर वो सारी बातें सुनते हुए आपने अपने आप में दृढ़ विश्वास बनाए रखना है, कभी भी अपने आप को डगमगाने मत देना। अपने भीतर की पहचान होती है, तो जब ये सारा सर्कल हो जाता है ना, जब ये अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ, फिर अपने अंदर से आवाज आती है अहम ब्रह्मस्मि, बिल्कुल धीरे धीरे से आवाज आती है। तो वो जो आवाज है वो उस पूरे दरबार में गूंजती है, गूंजती रहती है, कम से कम भी 2-3 मिनट तक गूंजती रहती है वो अहम ब्रह्मस्मि की आवाज। वो हमारे कानों में उधर 2-3 बार दोबारा सुनाई देने लगती है। हम ही के द्वारा बोली हुई वो आवाज गूंजती हुई उस पूरे दरबार में हमें सुनाई पड़ती है। तो उस दिव्य दरबार में जो चमक थी, वो एक परम आत्मा की जो चमक होती है, वो एक हीरे की चमक भी वहां पर फीकी पड़ जाती है। टॉप ऑफ द हेड। इस परम शक्ति को देखने के लिए हमें अपने शीश को उठाकर और अपनी आंखों के ऊपर करके इस सर्वव्यापी परम शक्ति को देखना पड़ता है। इसके नीचे एक और सूर्य की लाइट है। इसके ये टॉप ऑफ द हेड मैंने आपको बता दिया। टॉप जहां से हम दिव्य दरबार शुरू होता है ना, जैसे आश्रम का गेट है, तो गेट के पास की बात सुना रही हूं अब मैं आपको। अब एग्जाम्पल तो मैं इसी आश्रम की दे सकती हूँ। आश्रम का जो गेट है, गेट के अंदर की बात अब मैं आपको सुना रही हूँ। ये तो लाइट यहाँ की दिखी ना आपको, वहां पर भी एक एंटर करने, जब आप एंट्री करते हो वहां पर भी एक लाइट है, मगर वो लाइट थोड़ी सीमित है। वो सूर्य की लाइट, लाल रंग की लाइट, उसमें हमारे भगवान राम कृष्ण, विष्णु, शिव जी, गणेश सब के सब खड़े होते हैं। खड़े कैसे होते हैं? इस तरीके से सीधे ऊपर गर्दन करके इसकी ओर उनका मुख होता है। मैं आपको 1 मिनट करके बताती हूँ। इस तरीके से ऐसे उस बड़ी वाली लाइट के ऊपर उनका मुंह होता है और ऐसे उनको प्रणाम कर रहे होते हैं। तो समझी लो कि सारे जेड़े भगवान ओदे घर वो भी चौकीदार ने, उथे चौकीदारी भी अगर करने की लभी आ तो वो भी बड़ी बड़ी गल है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने पाया इस संसार के भगवान भी इनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर मैंने अपने आप को राम कृष्ण से ऊपर समझा। जब मैंने उनको देखा वहां पर, फिर मैंने अपने आप को राम और कृष्ण से ऊपर समझा। दरबार के बाहर चांद पहरा दे रहा होता है।
कि कौन दरबार के अंदर आ रहा है, कौन दरबार में जा रहा है, किसका मिलन किससे हो रहा है। इस बात की गवाही के लिए चांद वहां पर तैनात होता है। वहां पर फिर चांद और सितारे भी आपको दिखते हैं। उस नीचे वाली लाइट की बात कर रही हूं। मैंने अपने आप को समझते हुए अपना भार हल्का करने के लिए ये सब मैंने आपको बताना ठीक समझा। बाकी मुझे किसी को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मेरी आत्मा और वो परम आत्मा, ये सिर्फ हम दो ही जान सकते हैं, एक परम आत्मा और एक आत्मा। एक आत्मा का मिलन जब परम आत्मा से होता है तो वो उन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है वो दो ही जान सकते हैं, आप नहीं। आप तब जानोगे जब आपकी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाएगी, मिल जाएगी। जब ये दृश्य होता है तब आदमी समझो कि उसका दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म समझ लो। इस शरीर का तो वहां पे कोई काम ही नहीं है, इन हड्डियों का वहां पे कोई काम नहीं है, ये यहां के लिए है। मेरी आत्मा और परम आत्मा, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाते हैं। इतने लोग आते ना, इसी मनो उसी मनो, मनने की कोई जरूरत नहीं है। कुसा की मनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आखनी अपने घर आले की भी नहीं मनो, सिर्फ जानना, उस परमात्मा की जानने की कोशिश करनी। ये सारी वार्तालाप 1 महीना हो गया हुए 1 महीना हो गया। प्रश्न पर प्रश्न आते चले गए, उत्तर से उत्तर मिलते गए। आपके ये चीज जब आप देख लेते हो, जब आपके साथ ऐसी वारदात हो जाती है, फिर अंदर से ही ज्ञान का इतना भंडार भर जाता है, इतना भंडार, इतना ज्ञान इंसान को हो जाता है। मैं कह रही हूं कि मैं अभी बीमार हूं, मैं अभी ठीक नहीं हूं, पर बोलने की शक्ति कहां से आती है, वर्डिंग कहां से मिलती है। ऐसे ऐसे वर्ड जो कभी आपने ना सुने होते हैं ना बोले होते हैं, वो आपको अपने भीतर से ही मिल जाते हैं। उत्तर से उत्तर मिलते गए, समय पक्का बनता गया, ध्यान पक्का लगना शुरू हो गया। दिन में अपना ध्यान कभी लग ही नहीं सकता। रात, ध्यान के लिए रात, याद रखना, रात के अंधेरे में उसकी लो को देखना, देखकर वार्तालाप करना ही सत्य है। यहां से आप आए हो, वहीं पे आप फिर चले जाते हो, उसी में लीन हो जाना ही सत्य है। ये दृश्य पूरा जब आप वहां पे पहुंचोगे, आप यकीन नहीं मानोगे कि बाहर की दुनिया में आपका कोई विश्वास करेगा। आपकी बात पर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप किसी को विश्वास नहीं है, किसी को भी विश्वास नहीं है इस बात का, इतना मैं कह रही हूँ। क्योंकि आपने अगर ये चीज देखी होगी जिसने, उसी को विश्वास होगा। पृथ्वी पर रहते हुए जिसने भजन नहीं किया, अपने आप को साक्षात्कार नहीं किया, तो संभव है कि फिर समझ लो उनकी जो आत्मा है, परम आत्मा में लीन ना होते हुए पृथ्वी पर ही भटकती रह जाएगी। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आप अपना कर्म तो कर रहे हो कि नहीं।
कर्म ते करा देना तुस अपना जेड़ा तुहाडा कर्म है वो तुस करा दे हो। हर ऐतवार आंदे हो, सत्संग सुनदे हो, चाहे तुंदी पहुंच उत्थों तक है या नहीं है उस चीज़ का वो तुसें गै पता है। पर मैं आखनी आं लाइन च लगे रहो, अपना विश्वास बनाए रखो ते कदे ना कदे तुंदा नंबर आई गै जाग। पृथ्वी पर ही भटकती रह जाएंगी मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, मेरे पागलों, क्योंकि मैं तो हो गई हूं पागल। पागल कैसे हो गई हूं वो भी मैं आपको बताऊंगी। समय रहते हुए अपनी पहचान कर लो। जो लोग गुरु के घर तक पहुंच जाते हैं वो कभी भी हार ना माने, लाइन में लगे रहे, कभी न कभी आपकी टर्न को आना ही पड़ेगा। भजन के द्वारा उस परम आत्मा को इतना मजबूर कर दो कि उसको आपको बुलाना ही पड़ेगा। आपका जो भजन है इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सच्चाई निस्वार्थ भाव से होना चाहिए कि उसको मुस्कुराते हुए आपको अपने पास बुलाना ही पड़े। पहले अपने आप को निस्वार्थ भाव से पक्का कर ले। 21 मार्च की मैं आपको बात सुना रही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही है, 2-3 दिन पहले की बात होगी कि मैं भजन कर रही थी। तो भजन करते करते ध्यान लग गया। तो मेरे सामने दरबार के स्टार्टअप में, यहाँ पे वो राम वगैरह खड़े होते हैं ना दोनों हाथ जोड़ के, वहां पे क्या दिखाई देता है, साक्षात्कार अपनी आंखों से देखा है मैंने। वहां पे मेरे को दिखाई देता है एक शिवलिंग, काले रंग का शिवलिंग होता है, वो होता बहुत बड़ा है। वो शिवलिंग की पिंडी कौन सी, जिसके ऊपर मंदिर में जाकर हम जल चढ़ाते हैं, वैसी वाली पिंडी की बात कर रही हूं मैं, वो उस शिवलिंग की बात कर रही हूं मैं। शिवलिंग देखा जैसे कि मंदिर में जो जल चढ़ाने वाला शिवलिंग जिसको कहा जाता है, सिर्फ वो एक काले रंग का था और उसके ऊपर एक बड़ी सी बिंदी लगी हुई थी, व्हाइट कलर की बिंदी। जैसे व्हाइटनर का कलर नहीं होता है, एक तो ऐसा वाला व्हाइट कलर होता है ना, बिल्कुल व्हाइटनर की तरह वो गोल उस शिवलिंग को बिंदी लगी हुई थी। दरबार के सेंटर में सफेद रंग का जो शिवलिंग, सफेद रंग का काले रंग का जो शिवलिंग था, उसके ऊपर सफेद रंग की तिलक लगा हुआ था। सॉरी, मैंने बिंदी बोल दिया, यहाँ पे मैंने तिलक लिखा है, तब मुझे तिलक ही दिखाई दे रहा था, मैंने बिंदी बोल दिया। तिलक लगा हुआ था। तो देखते ही देखते थोड़ी देर में ये सब गायब हो जाता है और मेरा ध्यान हट जाता है। आंखें बंद होते हुए भी मैं ऐसे आंखें बंद करके ध्यान लगाऊं तो आंखें बंद होते हुए भी मैं ऐसे लग रहा था मुझे कि आंखें खुली है, वो हट गया है, तो अब मेरा ध्यान भी हट गया है, ऐसे लगा मुझे। बंद आंखें होते हुए भी खुली महसूस होती है मेरी जिंदगी में। अगर मुझ पर बुरा वक्त नहीं आता तो मैं भजन कर ही नहीं सकती थी। इंसान जब अकेला होता है ना, जब उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है, तो वो अंदर से फिर वो सोचता है कि मेरा है ही नहीं कोई, तो फिर मैं इनके साथ, मेरा वास्ता ही नहीं है कोई, तो कम से कम एक तरफा तो हो जाऊं, दोगले। पहले मैं दोगली थी, दो तरफा, बाहर भी अंदर भी। दिखावे के लिए आ जाना सत्संग में, जितना गुरुजी का सत्संग में सुनती थी मुझे उतना ही समझ आता था, बाकी मुझे किसी की वाणी यहाँ पे समझ नहीं आती थी, क्योंकि सच्चाई जो है, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के मुख से जो वाणी निकलती है वो कभी झूठ हो ही नहीं सकती। दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ उसको झूठ साबित करने के लिए। तो पहले इंसान दोगला होता है,
जैसे मैं थी, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ मैं, किसी और की नहीं। पहले मैं दोगली थी, पर जब अपने आप का पता चल गया, मैं तो सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, दिल से उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगी जिनके द्वारा मुझे कष्ट मिले। कम से कम कोई तो है मुझे कष्ट देने वाला, किसी ने मुझे कष्ट दिए, उन कष्टों को सहन ना करते हुए मैं एक तरफा, दोगले से एक तरफा बन गई। अगर वो लोग मुझे नहीं मिलते मेरी जिंदगी में तो मैं भजन कर ही नहीं सकती थी। अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने मुझे कई सदियों तक मुझे नजर ही नहीं आते, तब जाके नजर आते हैं अपनों में गैर और गैरों में अपने। ये दुनिया है भाई, जहां इस दुनिया में झूठ बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो आपके ऊपर ग्रुप में अटैक करते हैं, ग्रुप में। वहां पे आप अकेले पड़ जाते हो, तो फिर इंसान सोचता है कि मैं अकेला हूं, क्यों ना मैं अपनी लाइन ही चेंज कर लूं इस दुनिया से। ओम 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 ओम। बोलना बोलो। सत्य पर ओम। जो चलने वाले होते हैं उनकी भावनाओं को कुचला जाता है इस संसार में, बिल्कुल कुचल के रख दिया जाता है। मगर एक बात याद रखना, जो सत्य पर चलते हैं उनके आगे कोई बाधा काम नहीं कर सकती। अगर जिसने सत्य पर चलना है उसके लिए कोई रुकावट बन ही नहीं सकता। जितनी भी रुकावटें आती हैं वो खुद ब खुद सॉल्व होते जाती है। मेरी तो वही हुई है। किसी की ताकत नहीं है कि सत्य को कोई झुका सके। ध्यान रखना, थोड़े समय के लिए आपके मन को कोई भयभीत कर सकता है, मगर आप थोड़े समय के लिए आपको कोई डरा सकता है, धमका सकता है, मगर जब आप अंदर से मजबूत हो, अंदर से स्ट्रांग हो, तो आप अंदर से उससे नहीं डरोगे। आप इतना मजबूत कर लो कि सत्य के सामने झूठ जो है वो टिक ना पाए। ओम करते करते हम अपनी आत्मा की ओर चले जाते हैं। शब्द ओम का उच्चारण हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाता है। जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है वह हमें दिखती है। इस आत्मा के रूप को देखने के लिए क्या होता है कि ऊपर की ओर, जिसे देखने के लिए हमें अपना सिर उठाना पड़ता है और अपनी आंखों की पलकों को ऊपर उठाकर ही उसे देखना पड़ता है। फिर वो जो परम आत्मा होती है, हमारी आत्मा उसकी ओर जाना प्रारंभ कर देती है। फिर हमें हमारी जो आत्मा है वो, हमारी जो आत्मा होती है यहाँ से उसकी ओर जाना प्रारंभ कर देती है और उसकी जो पूरी वो हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर समा जाती है। ये 3 बार होता है ऐसा, हमारी आत्मा की ओर जाना प्रारंभ कर देती है। फिर हमें पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या लेकर आया हूँ। इस यात्रा में मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है, फिर इसे देखकर ऐसा लगता है कि यही मेरा असली घर है। यहाँ आकर इंसान पूरी दुनिया भूल जाता है। वहां पे जाने के बाद आप लोग पूरी दुनिया भूल जाते हो। इसी को आत्मा से परमात्मा का मिलन मैंने कह दिया।
जब मेरे साथ ये वार्तालाप हुई तो उसी समय मुझे पता चल गया, उसी समय मुझे ज्ञान हो गया कि यही सच है, यही सर्वव्यापी सच है। मेरे पागलों, तब हमें ब्रह्म ज्ञान होता है और हमें लगता है कि इसके बाद दुनिया में आने के बाद हमारे लिए कोई काम नहीं बचता। जिस सत्संगी ने ये काम कर लिया अपनी लाइफ में तो उसके लिए दुनिया का कोई काम नहीं बचा रह जाता। फिर सबसे पहले ये काम करना जरूरी है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद दुनिया में आने के बाद हमारे लिए कोई काम ही नहीं बचता। जब ये पिक्चर हट जाती है तो हमें हमारे शरीर के बारे में पता चलता है कि हमारा शरीर भी है। जब वहां से हम होके आ जाते हैं थोड़ा नीचे तो फिर हमें पता चलता है, फिर हमें ज्ञान होता है कि हमारा तो शरीर भी है भाई। फिर मैं अपने आप को देखती हूँ, भाई मेरा तो शरीर भी है। उधर तो मैंने देखा नहीं शरीर अपना, उधर मैं खड़ी थी मगर मुझे शरीर नहीं अपना दिखा। शरीर थोड़ा नीचे आके फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा तो शरीर भी है भाई। दिव्य दरबार में इस शरीर का कोई काम नहीं है। दुनिया में रहते हुए इस शरीर से आप जितना काम ले सकते हो इस दुनिया में ले लो। जिस तरह का कार्य लेना चाहते हो आप, ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपने शरीर से किस प्रकार का कार्य जो है वो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संसार एक धोखा है। संसार जो यहाँ पे हम रहते हैं दुनियादारी में, ये सिर्फ एक धोखा है। कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ पे ये धोखा है। असली कुछ और है। जब आप असलियत में चले जाओगे तब आपको अंदर से ही पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। फिर आपको दुनिया से लड़ने की ताकत भी मिल जाती है अपने अंदर से। फिर आप बाहर वालों की बराबरी भी कर सकते हो। वैसे जैसे जब आप भजन करके पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है, वो खुद ब खुद पीछे हटते जाएंगे, आपका रास्ता साफ होता जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संसार एक धोखा है। सच आपके अंदर है, बाहर नहीं। बाहर सिर्फ दिखावा है, बाहर सिर्फ दिखावा है। परमपिता परमात्मा जो है वो आपके अंदर है। आप जब चाहो उसको देख सकते हो। जितनी निर्मल हमारी परम आत्मा है फिर उतनी ही निर्मल हमारी आत्मा भी बन जाती है। जितनी निर्मल हमारी परम आत्मा होती है उससे मिलने के बाद हमारी आत्मा भी उतनी ही निर्मल बन जाती है। फिर अपने हृदय में किसी के प्रति कोई वैर विरोध नहीं रहता, सबको अपने समान देखा जा सकता है। दुनिया की यही सच है मेरे बंधुओं, इसको पहचानने की कोशिश कर लो। इसके बाद हर रात इस चीज को, जब वो चीज मेरी गायब हो गई फिर अपने अंदर से इतनी तड़प पैदा होने लगी, पूरी पूरी रात नहीं सोना और दिन में भी दुकान पर बैठते हुए भी चोरी चोरी छुप छुप के रोते रहना। वो आंसू क्यों आते थे? वो एक तड़प थी फिर से वहां जाने की, वो एक तड़प थी मेरे अंदर फिर से वहां जाने की। फिर मैंने अपना कंटिन्यू 3 घंटे का अभ्यास जारी करते हुए डेली रूटीन में, पर मुझे वो चीज, मैं कहती हूँ कि मैं वो चीज मेरे टॉप ऑफ द हेड के ऊपर 24 आवर्स रहनी चाहिए, 24 आवर्स, मगर वो दिखती नहीं है। उसकी झलक जो है वो खाली 3-4 मिनट की। 3-4 मिनट के अंदर देखो आप कितनी वार्तालाप कर लेते हो
वहां पे आपके ही वहां पे प्रश्न होते हैं, आपको ही अपने उत्तर मिल जाते हैं, आपके द्वारा ही आपके मुख से निकल जाते हैं। फिर उसी दिन से मैं पागलों की तरह उसे पाने की तलाश में लग जाती हूँ। यही सच्चा प्यार है परमात्मा के प्रति, दुनिया का प्यार नहीं है। इत्थे तो मियाँ बीबी का प्यार भी झूठा होता है 100%। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे नकली प्यार है। जब आप उस परम पिता परम आत्मा से मेल कर लेते हो अपना, तो उसके प्रति अपना प्यार जगाओ। उसमें लीन रहने के लिए, 24 घंटे लीन रहने के लिए अपने अंदर इतनी तड़प पैदा हो जाती है कि इंसान कहता है कि जिस तरह से मर्जी हो जाए, मुझे दोबारा उसके पास जाना ही जाना है, चाहे मैं जिस हाल में मर्जी रहूं दुनिया में, पर मुझे जाना ही जाना है। अब यही मेरा लक्ष्य था, इसको मैंने पूरा किया, तो तड़प जो है वो अभी भी बरकरार है। मैं एक बार दोबारा उस दृश्य को देखना चाहती हूँ और मेरे दिल से यही ख्वाहिश है कि वो दृश्य मेरे पास 24 आवर रहना चाहिए। जब आप परम आत्मा के प्रति अपने अंदर प्यार को जगा लोगे, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको झूठा साबित कर जाए। फिर आप पूरी दुनिया से, आप अकेले और पूरी दुनिया एक साइड हो जाए, फिर भी आप हार नहीं मानोगे उनसे, फिर भी आप उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। अपने प्रिय परम आत्मा से प्यार कर लो और उसको अपने अंदर देखते हुए उसमें लीन हो जाओ। उसका आपके अंदर आना और आपका उसके अंदर जाना, यही सच है, यही सर्वव्यापी है। इसी को कहते हैं साक्षात्कार करना। तो मेरे पागलों, मेरे बंधुओं, मैं आपको यही कहूंगी, मेरे शब्दों के द्वारा अगर किसी को कोई दिल में हानि पहुंची हो, ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। तो ये मेरे अपने अंदर के साक्षात्कार किए हुए प्रत्यक्ष दर्शन की बात कर रही हूं मैं, जो मुझे हुए हैं उनका व्याख्यान मैंने आज आपको सुना दिया। तो मेरे अंदर तो एक किसी को हाँ जी बोलने की क्षमता भी नहीं थी। जब ये चीज मेरे साथ हुई तो मैं बीमार पड़ गई, दूसरे दिन मेरे से उठा नहीं गया। सिर्फ क्या होता है, कानों में सब सुनाई सब कुछ देता है, कानों में, ये आपका फिर दूसरा जन्म होता है, ये मैं बता दूं। ये आपका दूसरा जन्म होता है। फिर मैं उठती थी, 3-4 दिन तक मेरे से खाना नहीं बनता था। मैं ऐसे बेड को, दीवार होती है ना दीवार, उसको पकड़ के चलती थी। गवाही मेरे पति बैठे हैं जिन्होंने मुझे दवाई लाके दी है, जो मेरे को लेके गए डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर ने भी पूछा कि इसको आप इधर आए कैसे, ये चल के। मैं चल के गई थी, इन्होंने पकड़ के लिया था मुझे, और उन्होंने क्या दिया, ताकत वाली दवाइयाँ खाओ जी, ताकत वाले इंजेक्शन लगाओ जी। मैं निकाल के रख के आई थी ड्रेसिंग टेबल पे कि मैं दवाई लेके जाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। वो वहीं की वहीं धरी रह गई। उसमें से मैंने 4 टैबलेट खाई है, बाकी वही पूरा पत्ता पड़ा हुआ है। मेरे पास बोलने की ताकत ही नहीं थी मेरे अंदर, मैं कैसे चलती थी वो मुझे पता है। डॉक्टर बोलते, मेरा 30 और 40 बीपी था। सबसे पहले बीपी चेक किया उन्होंने, आंखें तो चलो खुली रहती थी मगर सुनाई सारा कुछ देता था। सिर्फ क्या था कि शरीर में होश नहीं, पाँव में खड़े नहीं रहा जाता था, खड़े नहीं हो सकता पाँव में बंदा तब अपने आप को। तो धीरे 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 1 महीना हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं कहूंगी, पर
थोड़ा हो गई हूँ। ठीक, तो आज आपके समक्ष मेरा बस मैं यहीं पे विराम चाहूंगी। और आप लोगों का इतना टाइम लिया, आप भी भाग्यशाली हो जो यहाँ पे आके सत्संग सुनते हो। इसमें इसी सत्संग पे अमल करो तो यही आपको आगे की ओर ले जाएगा। हो ओम 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 शक्ति जी ने ओम जो सद्गुरुवे नमः। सत्संग सुनाया शक्ति जी ने, ओम 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 शांत। भजन बोलने के लिए बोल। हाँ कोई नहीं, एक मिनट। तो आपने अभी शक्ति जी का निजी अनुभव सुना। ये अनुभूति की लाइन है सत्संग। जो कुछ भी इसने बताया आज अपने जीवन की जीवनी पर आधारित अनुभव अनुभूति, वो कहते हैं ना कि जब इश्क होता है, शुरुआत आगे आगे होता है क्या, ये शुरुआती इश्क है जो इसने बताया। इसको शुरुआती इश्क कहते हैं। भगवान उस परम पिता परमात्मा के प्रति दुनिया का इश्क नहीं समझ लेना। तो इसलिए एक है प्रेम, एक है प्यार, एक है राग, एक है अनुराग, एक है अद्वैत, एक है द्वैत। हर चीज का उल्ट है। स्त्री का उल्ट क्या है? पुरुष। स्त्री और पुरुष, नर और नारी, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती। ये मैं आपकी काल्पनिक शक्तियों की बात कर रहा हूँ। काल्पनिक शक्तियों में भी बहुत पावर है, लेकिन जहाँ जिसका अपोजिशन है वो परमात्मा नहीं है। सीधी सी बात समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आप जाओगे तो समझ नहीं आएगी। जैसे सीताराम परमात्मा नहीं है, लक्ष्मी नारायण परमात्मा नहीं है, शिव जी और पार्वती परमात्मा नहीं है। जहाँ दो है वो परमात्मा नहीं है। संसार दो का नाम है, संसार करने का नाम है। हाँ, करना आपका अधिकार है, लेकिन करने से होने में जाना वो आपका अधिकार नहीं है। जो अभी शक्ति ने कहा कि मेरे अंदर ललायत रहती है कि मैं वहाँ दरबार देख पाऊँ, वो चाहत से कुछ होता नहीं है, खुद होगा। जैसे पहले हुआ, इसको खुद ही कहा निस्वार्थ। चाहत निस्वार्थ नहीं है, चाहत के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। इसलिए ये ओपन बुक है, छोड़ दो। जब वहाँ द्वार पर ना कोई ताला है, स्वतंत्र है, कोई आ सकता है जा सकता है, तो वहाँ पर चाहत भी नहीं होनी चाहिए। जो ये कर रही है, गो ऑन हेड। मैंने इसको कहा सत्संग की भाषा में लोगों के सामने मार्केट में आ जाओ, सत्संग करो। ये अनुभव हैं, सारे अनुभूतियां हैं। वहां तो अनुभूति ही नहीं है कोई, मौन। बस सत्संग भी बंद हो जाता है, लेकिन चर्चा के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि संसार चर्चा है। संसार चर्चा है, ये चर्चा के बिना नहीं चलेगा। जहाँ मिसालें दी जाती है, जहाँ काल्पनिक भगवान बनाए गए हैं,
काल्पनिक शक्तियां बनाई गई हैं। पूजा उनकी की जाती है, परमात्मा की पूजा नहीं की जाती, परमात्मा की बंदगी भी नहीं की जाती। वो हो रहा है आनंद की वर्षा। हाँ, बात केवल इतनी है, आपको अपना दरवाजा बंद नहीं करना है। लेकिन हो जाता है, जो अभी त्रिकटा जी ने कहा कि जब हम आश्रम के बाहर जाते हैं तो हमारा विचार जो यहाँ होता है वहाँ नहीं होता है। तो कहता है ये विचारों का समूह है संसार। हमारा माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स। हमारे भीतर सब कुछ है, शैतान, भगवान, आत्मा, परमात्मा, दिव्य ज्योत और दरबार। ये राम कृष्ण जितने भी यहाँ हुए हैं लोग, शिव जी, पार्वती, जिनको नाम दिए गए हैं, कबीर, रेदास, विवेकानंद, पलटू, संत महापुरुष, नानक, ये सब इस धरती पर अपने अपने समय में आए हैं। इसलिए हम अपने समय में आए हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। परमात्मा के द्वार में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। हाँ, केवल अपने दरवाजे को खोल दो तो 24 घंटे। मैंने अपनी वाणी के फर्स्ट पेज में लिखा है, आप पढ़ लेना, सत्य गुरबाणी में, जो मेरा परम धाम देख लेता है उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ भी। लेकिन फिर भी संसार में जब तक ये देह है, इसी मंदिर के रहते हुए हमें इस मंदिर को की पूजा करनी पड़ेगी। किसके द्वारा? रोटी डालनी पड़ेगी, इसके अंदर हवा जाएगी। आत्मा तो को ना रोटी की जरूरत है ना हवा की जरूरत है, इस इंजन को तो है जो इसके भीतर चल रहा है, श्वासों के द्वारा चल रहा है। परमात्मा श्वासों के द्वारा थोड़ी चल रहे हैं, श्वास उसकी वजह से चल रहे हैं, संसार उसकी वजह से चल रहा है। लेकिन संसार ही नहीं होगा तो परमात्मा को कौन मानेगा, कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? इसलिए प्रेम की है ये बात उदो, प्रेम की ये बात है उदो, वंदगी तेरे वश की नहीं। सर देके जहां सौदा होता है, आश की सस्ती नहीं। इसलिए जहां सब कुछ देना पड़ता है, सर का मतलब जब हेड ही गया तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए इसके जीवन की उपलब्धि बहुत बड़ी है। ये इतनी छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है जो इसने अचीव की है, और अच्छी बात है। और इसने इसको कम से कम ये रियलाइज, सबसे बड़ी बात जो हुई, जो मेरे दुश्मन थे वो मन के द्वारा बनाए गए थे। जब उस सच की समझ आई, वो भी बढ़िया मेट हो गई। हमारा कोई दोस्त और दुश्मन है नहीं, दिस इज क्रिएशन ऑफ माइंड। ये मन की कल्पना, बुद्धि की कल्पना। जब तुम पैदा हुए तुम्हारा कौन दोस्त कौन दुश्मन था? कोई नहीं। जैसे ही तुम बड़े होते गए, मन भी विकसित, बुद्धि विकसित, और उसने पैदा क्या किया? दोस्त और दुश्मन, और कुछ पैदा नहीं किया। जो आंखों को जो सुंदर लगा, आंखें उसके पीछे हो गई। किसी ने सुंदर वाणी सुनाई, उसके साथ जुड़ी होगी, यार ये तो मेरी बड़ी तारीफ करता है, ये कहना गाला कढ़ी और मारो गाला कढ़ रहा मिली। तो ये सारी मन की कहानी है भाई। तो मन की कहानी खत्म हो जाए तो पागल हो जाता है आदमी, क्योंकि उसके बाद बचता कुछ नहीं ना। पागल कब होता है? जब उसकी जेब खाली। तो फिर वो उस मस्ती, हाँ, जो परमात्मा को जानकर पागल होता है वो खाली जेब में ही मस्त हो जाता है, क्योंकि इस मस्ती पर पैसा नहीं खर्चना पड़ता, इस मस्ती पर कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए कहता है कि प्रेम ही परमात्मा है। सतगुरबाणी में मैंने लिखा है, मैं अपने सत्संगियों से इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं। आगे डैश डैश है उधर लिखा हुआ। तो प्रेम सीखो, प्रेम, प्रेम निस्वार्थ, इश्क
इसके हकीकी, इसके मजाजी संसार से होती है, जिसको प्यार कहते हैं, इसके हकीकी परमात्मा से होती है, जिसको हम अपना आप कहते हैं। अब ये तो सबका व्यक्तिगत मामला है, ये यात्रा व्यक्तिगत है। सिर की टॉप ऑफ द हेड और पांव के अंगूठे से बीच की यात्रा है ये, बाहर नहीं। बाहर दो है, अंदर दो नहीं है, एक। शून्य क्या है? आत्मा। एक क्या है? परमात्मा। शून्य की वैल्यू नहीं है, लेकिन परमात्मा एक है, वहां शरीर भी है और आत्मा भी है, दोनों का मिलन। माया और दिव्य ज्योत दोनों मिलते हैं तो प्रकृति बनती है, संसार बनता है, और उन दोनों के बीच में मैं खड़ा हूं। किसके बीच में? दिव्य ज्योत और भौतिक शरीर, इनके बीच में कौन खड़ा है? परमात्मा का दिव्य दरबार। वहां स्वाय प्रकाश के कुछ भी नहीं है, एक सीमा तक। और ये प्रकाश का इधर तो रंग वाइट है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम 95 ट्रिलियन गैलेक्सीज क्रॉस कर जाते हैं तो ये रंग और ही है, और है। लेकिन वहां आज तक ना कोई पहुंचा है और ना पहुंचना संभव है इतना। इसलिए सब कुछ उसने आपके भीतर रखा है, सब कुछ। शैतान, भगवान, माया और कंगाल, गरीबी, अमीरी, फकीरी, ये तो उसने। और एक बड़ा ऑप्शन मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया हुआ है कि ये ऑप्शन, ये विशेषता पाने की केवल इंसान के पास है। वो अपने आप को ऊर्ध्व गति में और अधो गति में। दिव्य ज्योत कभी भी ऊर्ध्व गति में नहीं जाएगी, और पानी कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, वो अधोगति में जाएगा। बारिश नीचे होती है कि ऊपर को जाती है? बताओ। एवेपोरेट होके ऊपर जाता है, फिर वो बारिश नीचे को आती है। लेकिन लाइट जो है, वो लाइट को जगाओ कभी नीचे नहीं जाएगी, उसको उल्टा भी कर दो ऊपर को जाती है। इसलिए परमात्मा की ज्योत ऊपर को जाती है। आपको ऊर्ध्व गति में जाना है। हमारे शरीर का निर्माण ऐसे हुआ है कि नाभि के नीचे एनर्जी अधोगति में जाती है, और नाभि के ऊपर जब आप ठहरते हो तो ऊर्ध्व गति ऊपर को जाती है। लेकिन जो बॉर्डर लाइन है वो मैंने कहा है आज्ञा चक्र है। ये दिस इज द प्लेस, आज्ञा चक्र, जहाँ से गेट खुलता है गुरु का। हम यहाँ ही रहें तो नीचे नहीं आते हैं। उसी के लिए सत्संग करना है, उसी के लिए अपने आप में रहना है, क्योंकि हम इस बॉर्डर से नीचे आए तो मामला गड़बड़ है। क्योंकि इंद्रियां इसके नीचे है, मान इसके नीचे है, बुद्धि इसके नीचे है, सोच इसके नीचे है, संसार ऊपर भी है सोच, लेकिन वो निष्कर्ष भाव में है। इसलिए आज्ञा चक्र को सेंटर रखा गया। इसके नीचे ना आए तो जीवन सफल है, अगर आगे तो दिक्कत है। इसलिए रास्ता आनंद में है, लेकिन कष्ट भी बहुत है। तो इसलिए इसने जो कुछ अनुभव में बताया, इसका जो कुछ भी इसने सत्संग में बयान किया, वो बिल्कुल सत्य पर आधारित है, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा के द्वार में वहाँ तो विद्या की जरूरत नहीं है। जब उसने कहा कि मुझे वो शब्द अंदर से आ रहे हैं, तो इधर बहुत बार सत्संग में बताया गया है कि जिस दिन तुम्हारा ये मंबा फूटता है प्रकाश का, तो गुरु का द्वार खुलता है। शब्द स्वयं आते हैं, वाणी स्वयं आती है, लेकिन ऊपर की वाणी आएगी तो वो ऊपर लेगी
तो फिर हमारा उत्थान होता है, क्रांति घटित होती है, जीवन बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और यही तो हम सबका लक्ष्य है। तभी ये धरती जो है ये स्वर्ग है। बाकी संसार के जो रिश्ते हैं ये टेम्परेरी है, चंद दिन का खेल है, तो वो चंद दिन का खेल खेल कर चला जाता है हर कोई। इसलिए वो कहता है तुम कितने ही मशहूर हो जाओ, तुम इतने ही मजबूर हो जाओगे तुम, कितने ही मशहूर हो जाओ तुम, उतने ही मजबूर हो जाओगे तुम। ये जो लिबास चमकता हुआ कहता तुमने पहना है, एक दिन यही कफन हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए सिर्फ सत्संग में है क्या, अपने विवादों को छोड़ते हुए, वाद विवाद हर जगह है संसार में, कदम कदम पर है विवाद विवाद। तो वाद विवाद खत्म नहीं होगा, आप कहोगे खत्म हो जाएगा, ऐसा तो कोई है नहीं। हाँ, आप अपने आप को इससे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। निकल जाओगे तो जो भाषा शक्ति बोल रही है आप भी बोल सकते हो। भाषा एक ही है हम सबकी, आत्मा की एक ही भाषा है। संसार की भाषा एक नहीं है, वो दुविधा है, झगड़ा है, फसाद है, तेर मेर है, मन और बुद्धि का खेल है, विचारों का तकरार है, तर्क वितर्क है, चर्चा है। लेकिन परमात्मा तर्क और वितर्क से परे है। जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर, आके दुनिया में न अपनी जिंदगी बर्बाद कर। जाल माया का विषय है जिसमें तेरा मन फंसा है, जल्दी अपने आप को इस कैद से आजाद कर। कोई कंडीशन नहीं है वहां कैसे करना है, दिन और रात का इसमें कोई अंतर नहीं है। ध्यान दिन को रात को, पर वहां अंधेरा ही नहीं है, वहां दिन रात ही नहीं है। या दिन नहीं रात नहीं, तो वहां कहाँ है कि ध्यान दिन को लगाना है कि रात को लगाना है। लगता है लगाना कुछ भी नहीं है, वो दिन को भी लगता है, रात को भी लगता है। दिन और रात तो यहाँ है, इसकी परिभाषा तो हमने बनाई है। वहां तो प्रकाश ही प्रकाश, वहां रात होती ही नहीं है। तो इसलिए वहां कंडीशन कोई नहीं है, थोड़े समय तक कंडीशनें हैं, उसके बाद नहीं है। तो इसलिए इतना ही कहते हुए मैं ओम का उच्चारण करवाऊंगा। बाकी ठीक है, इसने मेहनत की है, आगे भी ये करती रहे। लेकिन इसको एक ही मैं यहाँ से अपनी गुरु मंच से कहूँगा, कुछ सोचना नहीं है, गो हेड, आगे बढ़िए। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। ये शुरुआत है, गोल बहुत दूर है। जिसने इसने चर्चा की गुरु का कर्ज, तो खुद ही इसने उसका जवाब दिया कि गुरु का कर्ज उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन तुम गुरु की वाणी को लोगों तक पहुंचाते हो और उस पर लोग अपना जीवन डालते हैं। जिसका हमारे जीवन का लक्ष्य है अध्यात्म विचार क्रांति, सच्ची आज़ादी। जो ये कहती कि वहाँ सच्ची आज़ादी है, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, उसे अचीव करना। विचारों को अध्यात्म कहते हैं अपने आप को पढ़ना, दूसरों को नहीं। अध्यात्म, अध्याय मैंने आत्मा को पढ़ना। अध्याय का मतलब होता है पढ़ो, किसको? तम, आत्मा को पढ़ने का नाम अध्यात्म है। तो इसलिए जीवन हमें मिला है, आप जहाँ आते हो, इसने कहा आप भाग्यशाली हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हाँ, मैं तो कहता हूँ मानना नहीं है, जानना है। मेरी बातों पर विश्वास मत करो, तब करो जैसे इसने कहा कि मुझे तब विश्वास हुआ जब प्रत्यक्ष में मुझे प्रैक्टिकल हुआ। लेकिन उसके लिए तो कहो हम मुँह बनिए बेरोगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको भी कुछ देना पड़ेगा। क्या? समय। क्या देना पड़ेगा? समय। भजन के लिए समय चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। हाँ, रात को इसका प्रभाव बड़ी स्पीड से होता है, ये मैं कह सकता हूँ। रात को इसका
प्रभाव बड़ी स्पीड से होता है, क्योंकि दिन में इसलिए नहीं होता है कि दिन, जो संसार की बात कर रहा हूँ, जब इन स्टेजेस से आप गुजर जाओगे तो ना दिन है ना रात है। तो इसलिए मेहनत करो, आओ। मैं बहुत से नियम बनाता हूँ, आपको असर ही नहीं होता है। मैं कहता हूँ इधर वीर शुक्र शनि 3 दिन, 4 दिन तो घर रहो भाई, 3 दिन इधर आओ, रात को भजन करो। इधर बुलाने का मेरा अर्थ क्या है कि रात को बैठोगे 2-4 घंटे आश्रम में शांत बैठ के ध्यान लगाओगे तो उसका प्रभाव अच्छा होगा। वो घर आप इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि घर कभी कोई आवाज़ लगा रहा है, कभी कुछ करे। जहाँ तो इंडिपेंडेंट आपके कमरे हों, जहाँ कोई आता नहीं हो जाता नहीं हो, कमरा किया बंद तो खुद चलेगी अंदर, तो फिर तो ठीक है। तो अब अगर उधर नहीं है तो इसलिए, क्योंकि जिंदगी तो जा रही है, दिन दिन कम हो रहा है जीवन का। ये कोई बात थोड़ी रही है। आपके जीवन के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्यास है और तड़प है तो जीवन भी जो कम है, आपका जो लक्ष्य पर निशाना बिल्कुल जुड़कर लगाते हो तो समय बढ़ा सकते हो, जीवन नहीं जाएगा। तुम नहीं मरोगे तब तक जब तक आप, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो, अगर तक अप्रेड है तो फिर नहीं। जिसके अंदर ये डिटर्मिनेशन है, आई हैव टू अचीव इट जस्ट नाउ, मैं 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट नाउ, उसी वक्त दो द्वार खुल जाता है। लेकिन उसके पीछे प्यास कितनी है आपको, तड़प कितनी है। चाहत सबको है, चाहत और तड़प में बहुत फर्क है। इच्छा और तड़प 2 बातें हैं। इच्छा सबकी है मैं करोड़पति हो जाऊं, होते क्यों नहीं हो मुझको ये बताओ। सब चाहते हैं मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, क्यों नहीं आती है। इच्छा से काम नहीं चलता है, चाहत से काम नहीं चलता है। काम चलता है प्यास, तड़प। आपको अगर प्यास लगी है, मैं कहूं भाई रोटी खा लो, नहीं नहीं नहीं, आप कहोगे प्यास, पानी। मैं कहूंगा नोट ले लो, नहीं भाई पानी, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, आपको पता है मेरी मौत हो रही है, मैं जा रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं याद आएगा, पानी चाहिए। इसी तरह से अगर उस परम पिता परमात्मा को पाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय माम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहता मैं स्वर्ग में नहीं रहता हूं, वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के दिलों में भी नहीं रहता हूं। मेरा भक्त मुझे यहां जब याद करता है, मैं वहां ही प्रकट हो जाता हूं। तुम चाहो या ना चाहो, पर जब चाहो बुला लेना, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना सकूं। तो इसलिए जितनी भी ये चर्चा हो जाती है, ये आपके लिए एक किस्म के उदाहरण हैं, लेकिन प्यास तो आपको लगनी चाहिए। चर्चा उदाहरण है, चर्चा से तर्क वितर्क निकलते हैं, लेकिन प्यास के लिए तर्क वितर्क की जरूरत थोड़ी है। आपको प्यास लगी है, आपको कहा जाए नहीं पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के बनता है, आपने कहा, आप कहोगे बनता होगा, मुझे क्या है, मुझे पानी पीना है। थोड़े पूछोगे आप कि पानी कैसे बनता है, आपका पानी चाहिए भाई, मुझे पीना है। तो इसलिए सत्संग चर्चा है, प्यास आपको होनी चाहिए। उसको प्यास होगी तो सब कुछ मिलता है। परमात्मा को जो हम कहते हैं ना, उसकी जो जितना भी सिस्टम है उसने आपके पास छोड़ा, कहता तुम जो चाहो उसके पीछे तुम्हारी तड़प लगन कितनी है वो जगाओ। तो मैं तो 24 घंटे भीतर में हूँ, कहीं बाहर भी नहीं हूँ, आवाज़ भी नहीं लगानी पड़ती है। सिर्फ तुम्हारी चाहत इतनी प्रबल हो जाए कि सब कुछ आपके पास आ जाता है। तो सिंपल सा है। सत्संग तो बहुत सुना आप सब ने, आप प्रैक्टिकल रूप में उस पर कितना उतर रहे हो ये आप सबको पता है। ओ
संतों ने, महापुरुष ने कहा है, ना माला फेरूं, ना हरि जपूं, ना मुख से निकालूं राम, मेरा हरि मेरा राम, मुझे पूजे तब मिले विश्राम। तो वहाँ ये जितने भी संसार के भगवान हैं, आए हैं, ये हैं, वहाँ तो उसमें सब समा जाते हैं, सब लीन हो जाते हैं, पूरा विश्व लीन हो जाता है। तो यहाँ विश्व लीन हो सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है। तो वहाँ ये छोटे 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 काल्पनिक भगवान बना के इंसान ने रख लिए हैं, लेकिन कहता है उसी मेन से जुड़ो तो आपका पूर्ण कल्याण हो जाएगा। तो अब समय भी हो गया है, प्रसाद खा लीजिए आप। तो कल से